हाय गाइस, आज बहुत दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली जब से ये अनलॉक शुरू हुआ है तब से मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ अपने काम में, इसलिए वीडियो बनाने के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। और वैसे भी अपना जो चैनल है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो कहीं ट्रैवलिंग भी नहीं हो पा रही है, तो वीडियोज़ तो वैसे भी नहीं बन पा रहे थे। फिर भी मेरा एक टॉपिक था जिस पे मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन उसके लिए भी मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया। तो अब बात ऐसी है कि कल मुझे किसी काम से पुणे जाना है, तो मैं कल मॉर्निंग में निकलूँगा सुबह 7 बजे, कोशिश करूँगा। और शाम को जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। बस एक ऑफ़िस में विज़िट करना है और वहीं से वापस आना है। तो इतना सा ही काम है, तो शाम तक तो वो मुझे आ जाना चाहिए। तो बस यही इन्फॉर्म करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल 2 तारीख है, तो कल मैं निकलूँगा और शाम तक मैं वापस आ जाऊँगा। वजह जो भी हो, काम हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा बाहर घूमने का मौका मिल रहा है तो थोड़ा सा खुश हूँ। तो सीधा मिलते हैं कल सुबह अपनी बाइक पे। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अभी निकला हूँ यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं हूँ थाने के कैडबरी जंक्शन में। थोड़ा सा लेट हुआ निकलने के लिए। वैसे वक्त पे मैं तो रेडी हो चुका था, लेकिन ये जो गोप्रो है उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए थोड़ा सा मैं मशक्क़त कर रहा था। इसके लिए एक अधेसिव है, तो उसको ऊपर से लगाने के बाद थोड़ा सा वाटरप्रूफिंग हो जाता है इसका। तो बस सुबह उठ के वही कर रहा था थोड़ी देर के लिए, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ। ये देख रहे हो, ये वाला, ये और ये मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि ऐसा एक अधेसिव आता है जिसको लगाने से अंदर पानी जाने का चांस थोड़ा कम होता है। तो अब देखते हैं। वैसे यहाँ तो बारिश नहीं है, लेकिन आगे जाके बोल नहीं सकते बारिश होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है कि जब लोनावाला में जाऊँगा मैं, तो मुझे लगता है कि बारिश मिल सकती है वहाँ पे। वैसे लास्ट वीक से तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी यहाँ पे, लेकिन कल से यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है। फिर भी मैंने इसको वाटरप्रूफ कर दिया, सोचा क्यों चांस ले। क्लाइमेट वैसे ठीक है, मतलब बारिश भी नहीं हो रही है और धूप भी नहीं है, थोड़े से बादल है, थोड़ा सा फॉगी वेदर है। मैं तो चाहता था कि बारिश हो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, तो उसमें भी चलाने का अपना एक अलग ही मज़ा है, लेकिन अब नहीं हो रही है तो ठीक है। तो ये एक टेस्ट है माइक का। जो मेरा पहला वाला माइक था वो 60 के ऊपर अगर चला गया स्पीड तो वो आवाज़ कैप्चर ही नहीं करता था। और अब ये मैंने नया माइक लगाया है रोड का। थोड़ा सा महंगा भी है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा मैंने रिव्यूज़ में देखा है यूट्यूब पे। तो अब देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है यहाँ पे। यहाँ ऊपर आने के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा गिर गया है, यहाँ पे थोड़ी सी ठंड लग रही है अभी। ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, वो बहुत पुराना ब्रिज है और लॉकडाउन में इसके बारे में न्यूज़ आई थी कि वो ब्रिज तोड़ दिया है। ये जो उसके बाजू में जो ब्रिज है वो न्यू ब्रिज है, और ये वाला जो ब्रिज है वो ओल्ड ब्रिज है जो तोड़ दिया है। तो इसके पीछे का रीज़न तो पता नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ आई थी लॉकडाउन में, तभी मैंने देख लिया था। चलो, तो लोनावाला एंटर कर लिया है हमने। ये है विट्ठल कामत ग्रीन हाउस, जहाँ पे हम लोग अक्सर ब्रेकफास्ट करते थे, या तो ये या फिर मैगी यहाँ की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कुछ नहीं खाऊंगा मैं यहाँ पे। थोड़ा रिस्क फैक्टर है अभी भी बाहर का खाने का,
तो इसीलिए मैं तो अवॉइड ही कर रहा हूँ बाहर का खाना। तो पुणे में मैं एंटर कर चुका हूँ। पुणे से लगभग 20 किलोमीटर पहले पिंपरी चिंचवड़ में मैं हूँ फ़िलहाल, और मेरी जो डेस्टिनेशन है वो अभी 20 किलोमीटर्स दिखा रहा है, आधा घंटा लग जाएगा वहाँ पे जाते जाते। और वक्त हो गया है 10:38। आराम से आया, कोई जल्दबाजी नहीं थी। 80-90 की स्पीड से आया था मैं, राइड का लुत्फ़ उठाते उठाते। जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो चुका है, और अब जा रहा हूँ वापस घर पे। यहाँ पे बस एक 10-15 मिनट का काम था, तो उसके लिए ही आना पड़ा इतने दूर। यह है पुणे सिटी, पुणे के रोड्स, पुणे का ट्रैफिक। मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो रास्ते में मुझे डब्ल्यू सेट हलवाई का गणपति, जो कि बहुत फेमस है पुणे में, और एक शनिवार वाड़ा, ये दोनों भी रास्ते में दिखे थे मुझे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोप्रो की बैटरी जो है वो उस वक्त पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी और गोप्रो बंद पड़ा था, तो उस वक्त वो दिखा नहीं पाया। मुझे लगता है कि शायद वो इस रास्ते से भी मिल सकता है, शनिवार वाड़ा तो एटलीस्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं जब छोटा था तभी एक बार शनिवार वाड़ा में आया था मेरे फैमिली के साथ, उसके बाद तो उसे सिर्फ बाहर से ही देखा है। आई गेस यही है शनिवार वाड़ा का कुछ हिस्सा। जब मैं आ रहा था तो फ्रंट गेट से आया था, और ये बैक साइड है। यस, यही शनिवार वाड़ा है। क्लाउड्स आ चुके हैं ऊपर, मुझे लगता है कि बारिश हो सकती है। अभी बारिश आने के पूरे चांसेस है। गोप्रो तो अपना सेफ है, ऐसा कह तो सकते हैं, क्योंकि वो एडहेसिव जो है वो लगा दिया है मैंने। अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो गोप्रो मेरा जा सकता है, ख़राब हो सकता है। और मेरे लिए तो मैंने जैकेट और रेन पैंट ले चुका हूँ मैं साथ में, अगर बारिश होती है तो उसे पहनना पड़ेगा। यहाँ पुणे में आकुर्डी में मेरी मौसी रहती है। मैं सोच रहा था उनके पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है फ़िलहाल वो ऐसी है कि किसी के पास जाना भी सही नहीं लग रहा है। लेकिन फिर सोचा कि एटलीस्ट मिल के तो आते हैं उनसे। मैं शायद घर में उनके एंटर ना करूँ, बस बाहर से ही उनसे मिल लूँ। तो अब देखते हैं, वहाँ जाता तो हूँ, आगे देखते क्या होता है। सब कुछ अनलॉक हो चुका है, बाज़ार प्रॉपर तरीके से खुल चुका है, जैसे पहले खुला था वैसे ही अब खुल चुका है। बस अब लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे भी केसेस तो बढ़ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी अनलॉक हो चुका है। कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, कुछ है जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। दादा, CMS इंग्लिश मीडियम स्कूल कुठे आहे रे? हाँ, मराठी बोल, मी मराठीच आहे। हाँ, लेफ्टला। हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये है उनका घर, और वो रही मेरी मौसी। उसको पहचानने में नहीं आ रहा है। हो चालेल। हां या परत तुम्हीच नंतर सगळं झाल्यावर व्यवस्थित। हां या, चल। बहुत दिनों के बाद आया था यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। मुझे लगता है 3 साल तो हुए रहेंगे मुझे यहाँ पे आके। अच्छी खासी बारिश हो रही है, और मैं चाहता भी था कि थोड़ी बारिश हो, ताकि बारिश में राइड करने का थोड़ा मज़ा अलग ही होता है। यह है लोनावाला का सनसेट पॉइंट। वैसे सनसेट होने के लिए अभी तो बहुत वक्त है, और जब सनसेट होता है तो वहाँ से होता है। लोग आते हैं यहाँ पे, सनसेट देखते हैं, थोड़ा वक्त गुजरते हैं यहाँ पे, और फिर चले जाते हैं। अरे रेड बुलबुल, आज कैमरा नहीं लाया मैंने। बहुत दिनों के बाद ऐसी छोटी राइड कर रहा हूँ तो थोड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने भार्गव को भी पूछा था इसके बारे में, और उसने कहा था कि उसने नई अर्टिगा ली है, टॉप एंड ऑटोमेटिक, तो उसने बोला कि वही लेके चलते हैं साथ में। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन फिर पता नहीं आगे क्या हुआ, फिर वो प्लान कैंसिल हुआ और फिर मैं अकेले ही चले आया। चलो अब मैं भी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। नवी मुंबई की ट्रैफिक मिलेगी और सीधा घर पे जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।